और इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें जिस पर हमारी नजर रहेगी। आगे विस्तार से उस पर आपको जानकारी देंगे। पहली खबर के तहत बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को G7 का न्योता आया है। मकानी ने उन्हें न्योता भेजा है और प्रधानमंत्री ने रजामंदी इस G7 समिट में पहुंचने के लिए दे दी है। इस पर पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वहीं दूसरी खबर, जहां बेंगलुरु स्टेडियम हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है, साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव बर्खास्त किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही मस्क के स्टारलिंक की भारत में अब एंट्री हो गई है। विस्तार से पूरी जानकारी आपको देंगे। शुरुआत सबसे पहले करते हैं बेंगलुरु हादसे से जुड़ी खबर से। बेंगलुरु स्टेडियम हादसे में कर्नाटक सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराजू को बर्खास्त कर दिया है। एनडीटीवी ने बड़ा खुलासा किया था कि कर्नाटक सरकार के भीतर से आरसीबी को जश्न की मौखिक मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब सीएम सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव को हटा दिया गया है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हेमंत निम्बालकर का तबादला कर दिया गया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले समेत 4 इवेंट आयोजकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिन 3 और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए नेटवर्क्स में काम करते हैं। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि आरसीबी की जीत के बाद मनाए जा रहे जश्न के दौरान 4 जून को चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 47 लोग घायल हुए थे। और इसके बाद से लगातार सवालों के घेरे में सिद्धरामैया सरकार जो है वो नजर आ रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक अवस्थी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सिद्धरामैया के राजनीतिक सेक्रेटरी जो है उन पर अब ये बात आ पड़ी है, लेकिन जो कल पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए उनका क्या, और अब आगे इस मामले में किस तरह से जो है पड़ताल होगी? जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक हमें समझ में आ रहा है कि सरकार काफ़ी प्रेशर में है और एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, और कर जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही साथ फिर से हम देख सकते हैं आनन फानन में जिस तरीके से ऑर्डर इशू किए गए, राजनीतिक सेक्रेटरी कहे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कहे, इन तमाम इम्पोर्टेंट पदों पर बैठने वालों को निलंबित किया गया या ट्रांसफ़र किया गया, और जो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर है उनकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अगर बात करें बेंगलोर के लोगों की, कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया देखें तो बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर के लिए काफ़ी सहानुभूति है, और उनके लिए ट्रेंड भी किया जा रहा है कि उनको वापस बुलाया जाए, रिवोक किया जाए। ऐसी ऑनलाइन पिटीशन भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग करती हुई नज़र आ रही है सिद्धरामैया सरकार। और आपको जैसे में हम हर दिन एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो सामूहिक जवाबदेही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती हुई नज़र आ रही है। कल जिस तरीके से एनडीटीवी ने एक्सपोज किया था कि किस तरीके से जो लेटर बाहर आया, जिसमें साफ तौर पर सभी लोग, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन कहे और जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है डीएनए, उसके द्वारा वो लेटर में क्लियरली मेंशन किया गया था, परमिशन मांगी गई थी, जो परमिशन दी गई थी विधान सौदा में इतना बड़ा आयोजन करने की। तो ये साफ दिखाता है कि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में सस्पेंशन किए जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि सरकार किस तरीके से अपनी जवाबदेही से भाग रही है। लेकिन कब तक भागेगी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपके पास हम और अपडेट्स के लिए जल्दी लौटेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में होने वाले G7 समिट में अब शामिल होने जा रहे हैं। ये सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच होना है और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर G7 समिट का निमंत्रण खुद दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। भारत और कनाडा की ये बातचीत दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही इससे भारत और कनाडा के बीच बीते 2 सालों में बिगड़े रिश्तों को एक बार फिर से गर्माहट मिली है। अहम यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री को जो निमंत्रण है वो क्यों दिया गया, तो उन्होंने 2 टूक स्पष्ट कहा कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो किस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते सुधर रहे हैं? G7 समिट का प्रधानमंत्री को न्योता आया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दें। देखिए, G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री कार्नी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्नी के निमंत्रण को स्वीकार किया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जीत के बाद से ही भारत के समर्थन में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के एक के बाद एक कई बयान सामने आए और इन बयानों को रिश्तों को बेहतर करने की पहल के तौर पर जो है वो देखा जा रहा था। साथ ही भारत कनाडा में तनाव को खत्म करना चाहते हैं कार्नी, इसकी बार बार बात जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के बीच बातचीत हुई। भारत से अच्छे रिश्तों का हिमायती कर रहे हैं मार्क कार्नी और इसी के संदर्भ में G7 समिट में शामिल होने के लिए मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है।